हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 8 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर। सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समताधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक व्यक्ति ने 6% साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसे निवेश किए। 3 वर्ष के अंत में उसे 900 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। यदि ब्याज को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाया जाए तो उसे 3 वर्ष में कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 3 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया पैसा कितना हो जाएगा? 900 गुणा पी गुणा 3 गुणा 6/100, यानी कि पी बराबर 900 गुणा 100/3 गुणा 6, यानी 5000। अब पैसे को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया तो ए बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 5000 जो अभी निकाला है। 5000 इंटू 1 प्लस रेट है 6%, 6/100 की पावर 3। 5000 गुणा 53/50 गुणा 53/50 गुणा 53/50, तो ये आएगा 1,48,877/25, यानी कि 5,955.08। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 5,955.08 माइनस 5,000, यानी कि 955.08 रुपीज निकल कर आएगा। 3 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज द्वारा अर्जित ब्याज 900 रुपए है। 3 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा अर्जित ब्याज 955.08 रुपीज है। तो यहाँ से जो अंतर आएगा 955.08 माइनस 900, यानी कि 55.08 रुपीज आ जाएगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा अर्जित ब्याज अधिक है। ठीक है ना? तो यहाँ से कह देंगे कितना अधिक है? 55.08 रुपीज अधिक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। एक राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। यह समान ब्याज दर पर 8 गुना हो जाएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखी है। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्रारंभ में अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर है, तो दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2p इक्वल टू p इंटू 1+r/100 की पावर 4। तो p से p जाएगा, 2 इक्वल टू 1+r/100 की पावर 4। अब 8 गुना कह रहा है कितने में हो जाएगा? तो 8p इक्वल टू p इंटू 1+r/100 की पावर है। p से p जाएगा, 8 को लग दूंगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू 1+r/100 की पावर है। तो 1+r/100 की पावर 4 इंटू 3 इक्वल टू 1+r/100 की पावर है। तो दोनों की बेस बराबर है, पावर को बराबर करूंगा, n बराबर 4 इंटू 3, यानी कि n बराबर 12 वर्ष निकल कर यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 4 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर साधारण ब्याज 3,584 रुपए है। 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि कितना होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं।
देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3584 रुपए, टाइम है 4 साल, रेट है आप लोगों का 7%। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100, 3584 इक्वल टू पी इंटू आर 7 गुणा टाइम 4/100। पी बराबर 3584 गुणा 100/28, तो पी बराबर 12,800 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट द्वारा प्राप्त राशि ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n। तो पी आ गया 12,800, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट 4 है, 4/100 की पावर 2, ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे 12,800 गुणा 104 गुणा 104 यानी कि 13,844.48। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, 13,844.48 माइनस 12,800 इक्वल टू 1,044.48, है ना। तो फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है और वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रति वर्ष के बराबर है। वार्षिक दर प्रतिशत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। समय बराबर कितना है, आर वर्ष है, राशि को मान लेते हैं पी। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, राशि का 1/16 यानी कि पी का 1/16 p/16। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो पी अपॉन 16 बराबर पी इंटू आर, और टी को भी आर लिख दिया, डिवाइड बाई 100। पी से पी जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100/16। तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 100/16 यानी कि 10/4 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 सही 1/2% प्रति वर्ष। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 840 रुपए है। 5 वर्षों के बाद उसी राशि पर समान ब्याज किस दर से प्राप्त किया जा सकता है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। राशि बराबर कितनी है, 840 गुणा 100/5 गुणा 8 यानी 2100 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट 2100 आ गया, टाइम 5 साल 5 वर्ष है, और सिंपल इंटरेस्ट 840 रुपए है, ठीक है ना। तो आर बराबर 840 गुणा 100/2100 गुणा 5 यानी कि 8% दर निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। 12,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के अंत में 12% की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर है। 5 ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। आवश्यक अंतर हो जाएगा 12,000 इंटू 1+12/100 की पावर 3 माइनस 12,000 और माइनस 12,000 गुणा 12 गुणा 3/100, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये क्या निकल कर आएगा, देखो एक तो आपका ये है यहाँ पे, तो 12,000 गुणा 28/25 गुणा 28/25 गुणा 28/25 माइनस 12,000, और यहाँ से निकल कर आया 4,320। तो 4,859.136 माइनस 4,320, तो यहाँ पे 539.136 निकल कर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। यदि 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5% की दर से एक राशि पर अर्जित साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 21 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि मूलधन x रुपए है, तो 21 बराबर x गुणा 5/100 की पावर 2। तो x बराबर 21 गुणा 100 गुणा 100/5 यानी कि x बराबर 8400 रुपये निकल कर आएगा। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। शिवांगी ने 15,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि ब्याज हर 6 महीने में संयोजित होता है तो वर्ष के अंत में शिवांगी को कितनी राशि प्राप्त होगी, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। राशि बराबर 15,000 ब्रैकेट में 1+10/2, ठीक है ना, डिवाइड बाय 100 की पावर 1/2, क्योंकि हर अर्धवार्षिक ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है, रेट आधी हो जाएगी, टाइम डबल। तो 15,000 इंटू 1+5/100 की पावर 2, 15,000 इंटू 21/20 की पावर 2, 15,000 गुणा 21/20 का स्क्वायर 441/400 यानी कि 16,537.50 रुपीज। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 4 वर्ष में 18,440 रुपए की मूल राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। दिया गया है मूल राशि P बराबर 18,440, टाइम 4 साल है, रेट 15% प्रति वर्ष। साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 18,440 गुणा 15 गुणा 4/100, 11,064 निकल कर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर आंसर नहीं होगा, यानी कि इसमें फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। किसी राशि के द्वारा 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि मूलधन P है और ब्याज दर R% है, तो आवश्यक अनुपात बराबर P इंटू आर इंटू 6/100 डिवाइडेड बाई P इंटू आर इंटू 9/100। पी आर से पी आर चला जाएगा तो 6 PR/9 PR आएगा, पी आर से पी आर जाएगा 6/9 यानी कि 2:3 आ जाएगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई हर साल 1/8 गुना बढ़ती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि 1/8 इंटू 100 यानी कि 12.5%। 2 वर्ष के बाद ऊंचाई बराबर 64 गुणा 1+12.5/100 का स्क्वायर। तो 64 गुणा 9/8 गुणा 9/8 यानी कि 81 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं। 1,500 रुपए की राशि पर 1,080 रुपए का ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्षों में मिलेगा, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल 1500 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1080 रुपये दे रखा है। तो टी बराबर 1080 गुणा 100/1500 गुणा 12, यानी कि 6 वर्ष निकल कर आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर 11.1/2% पर 1460 रुपए की राशि क्या है। तो 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे बताना है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मूलधन है 100 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 100 × 4 × 23/2 × 1/100 यानी कि 46 रुपीज। राशि हो जाएगी 100 + 46 यानी कि 146। यदि राशि 146 रुपए है तो मूलधन हो जाएगा 100 रुपए। तो राशि 1460 है तो मूलधन हो जाएगा 100/146 गुणा 1460 यानी 1000 रुपया। तो 1000 ऑप्शन सेकंड सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 7800 रुपए की एक राशि को इस प्रकार दो भागों में उधार दिया जाता है कि 5 वर्ष के लिए 10% पर एक भाग पर ब्याज दूसरे भाग पर 9% पर 6 वर्ष के लिए ब्याज के बराबर है। 10% पर उधार दी गई राशि है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। फर्स्ट भाग गुणा 5 × 10/100 इक्वल टू सेकेंड भाग गुणा 9 × 6/100। ठीक है ना। 5 और 10 फर्स्ट भाग में, सेकंड में 6 और 9 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। फर्स्ट भाग अपॉन सेकंड भाग इक्वल टू 100 से 100 कटेगा, 9 × 6 डिवाइड बाई 5 × 10 यानी 27/25 आ जाएगा। 2 से 5 बार, 2 से 3। तो फर्स्ट भाग बराबर कितना, 7800 रुपए की बात कर रहा है। 7800/27 + 25 × 27 यानी कि 4050। सेकंड भाग इक्वल टू 7800 - 4050 यानी कि 3750। ठीक है ना। तो 10% उधार पर कितना दिया गया है, 4050। 10% उधार पर कितना दिया गया है, यानी कि सेकंड भाग 3750 रुपए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। श्री फान से 24,200 रुपए की राशि को 4% प्रतिवर्ष की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए निवेश करते हैं। बाद में मूल राशि के साथ साथ साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को अगले 4 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करते हैं। अंतिम 4 वर्ष के अंत में उन्हें कितनी साधारण ब्याज राशि प्राप्त होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको समझते हैं। देखिएगा, प्रकरण 1, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। 24,200 गुना 4 × 6 डिवाइड बाई 100, सोल्व करने के बाद आया 5808। राशि बराबर मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 24,200 प्लस 5808 यानी कि 30,008। सेकंड प्रकरण को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 30,008 गुना 4 डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा 4801.28 रुपीज के बराबर यहाँ पे निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा। तो थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। एक वर्ष के बाद 1210 रुपए की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही हो जाएगा, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 हो जाएगा। तो कितना है, 1210 गुना 6 और समय 1 साल है, डिवाइड बाई 100 यानी कि 72.6 रुपए के बराबर होगा। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। यदि 2 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपीज हो, तो उसी राशि पर समान दर और समान समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि राशि कितनी x रुपए है, तो 101.50 इक्वल टू x ब्रैकेट के अंदर 1+3/100 का स्क्वायर -1। तो देखिएगा, डेसिमल हटा दूंगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1015/10 इक्वल टू x इंटू 103 की पावर 2 माइनस 100 की पावर 2 डिवाइड बाई 10,000। 1015/10 इक्वल टू x इंटू 3 गुना 203 डिवाइड बाई 10,000। तो x इक्वल टू 1015 गुना 1000 डिवाइड बाई 3 इंटू 203 यानी कि 5000/3। साधारण ब्याज बराबर 5000 गुना 3 गुना 2 डिवाइड बाई 3 गुना 100। तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आएगा 100 रुपए। तो 100 रुपए यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। 2000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के बाद प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 2000 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 15/100 की पावर 3 और माइनस का 1। 2000 ब्रैकेट के अंदर 23/20 की पावर 3 -1। 2000 यहाँ पर आएगा 23 की पावर 3 माइनस 20 की पावर 3/20 की पावर 3। 2000 ब्रैकेट में 12,167 माइनस 8,000/8000। 2000 गुना 4167/8000 यानी 1041.75 रुपए के बराबर होगा और थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 2 वर्षों में 24,000 रुपए की मूल राशि पर अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का 1/8वां हिस्सा है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1/8 गुना मूलधन, और मूलधन है 24,000, तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1/8 गुना 24,000 यानी कि 3,000। तो ब्याज की दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। सिंपल इंटरेस्ट 3,000 है गुना 100, मूलधन 24,000 और समय कितना है 2 साल। सभी वैल्यू को रख दूंगा। 3,000 से 8 बार, ठीक है ना। 2 से 100 50 बार, 50/8 होता है 6.25% प्रति वर्ष, यानी कि तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। राम ने कुछ पैसे 4% साधारण ब्याज पर उधार दिए और 8 वर्षों में ब्याज 680 रुपए से कम हो गया, तो उधार दी गई राशि क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए उधार दी गई राशि x रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर x गुना 4 गुना 8/100 यानी कि 32x/100 आ गया। कह रहा है कि 680 रुपए से कम है, तो x माइनस 32/100 x की वैल्यू है कितनी,
ये निकल कर आएगा 68/100x। जब ब्याज 68/100x कम है तो राशि x है। जब ब्याज 680 रुपये कम है तो राशि कितनी हो जाएगी? x/68x गुना 100 गुना 680 यानी कि 1000 रुपये। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। सुश्री सूची 24,000 रुपए की राशि जमा करती है ताकि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 14% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त कर सके। 8 वर्ष के अंत में सुश्री सूची को कितनी राशि प्राप्त होगी आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पर 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। वह राशि जो सूची को प्राप्त होगी 24,000 प्लस 24,000 गुणा 14 गुणा 8/100, 24,000 प्लस 26,880 यानी कि 50,880। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। 2 वर्ष के अंत में 16% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 3,041.28 रुपीज है। तो राशि क्या है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि मूल राशि P है, तो दिया गया है R बराबर 16%, एन यानी कि समय 2 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट है आप लोगों का 3,041.28 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P। 3,041.28 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 16/100 की पावर 2 माइनस P। सभी वैल्यू को मैंने रख दिया, रेट भी और समय भी। 3,041.28 इक्वल टू P इंटू 116/100 गुणा 116/100 माइनस P। तो ये आएगा P इंटू 116 गुणा 116 माइनस 10,000/10,000 यानी कि P इंटू 13,456 माइनस 10,000/10,000 इक्वल टू P इंटू 3,456/10,000। तो P इक्वल टू 3,041.28 इंटू 10,000/3,456। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद फाइनली अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 8,800 रुपए। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी समरी यहाँ पे देख लेते हैं। साधारण ब्याज परिभाषा। साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन प्रारंभिक राशि पर पूरे समय के लिए गणना किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI बराबर साधारण ब्याज, P बराबर मूलधन, R बराबर ब्याज दर, T बराबर समय वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज स्थिर होता है और समय के साथ नहीं बदलता। आमतौर पर यह छोटे समय के ऋण या निवेश के लिए उपयोग किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज परिभाषा। चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन और पिछली अवधि में जोड़ा गया ब्याज दोनों पर गणना किया जाता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ए बराबर अमाउंट ब्याज के बाद कुल राशि, P बराबर मूलधन है, R बराबर वार्षिक ब्याज दर, T बराबर समय है वर्षों में। विशेषताएं, ब्याज समय के साथ गुणात्मक रूप से बढ़ता है। दीर्घकालिक निवेश या ऋण के लिए अधिक लाभकारी क्योंकि कमाई की गई राशि काफी बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत